भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार 2 बार इस पद को सुशोभित किया? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जी.एस. पाठक। सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वे संविधान सभा के सदस्य थे। उन्हें 1954 में भारत रत्न मिला। वे कभी किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। वे यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि थे। सही उत्तर है वे कभी किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव की तुलना में क्या प्रमुख अंतर है? केवल लोकसभा के सदस्य वोट देते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट देते हैं। राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी वोट देते हैं। केवल राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वोट देते हैं। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे जो बाद में देश के तीसरे राष्ट्रपति बने? वी गिरी, बी.डी. जत्ती, गोपाल स्वरूप पाठक, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, भैरों सिंह शेखावत, आर वेंकट रमण, वी गिरी। सही उत्तर है वी गिरी। गोपाल स्वरूप पाठक भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। उनके नाम कौन सा अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज है? वे पहले उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति नहीं बन सके। वे सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे। उनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। वे कभी भी राज्यसभा के सभापति नहीं रहे। सही उत्तर है वे पहले उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति नहीं बन सके। 1977 में जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ तब किस उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? बी.डी. जत्ती, एम. हिदायतुल्ला, आर. वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा। सही उत्तर है बी.डी. जत्ती। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66। सही उत्तर है अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। ये कथन पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, केवल आपातकाल में सत्य है, संविधान में स्पष्ट नहीं है। सही उत्तर है पूर्णतः सत्य है। भारत के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति तीनों पदों पर कार्य किया है? बी.डी. जत्ती, आर. वेंकट रमण, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, गोपाल स्वरूप पाठक। सही उत्तर है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। 1979 में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला को उपराष्ट्रपति पद के लिए किस प्रकार चुना गया था? भारी बहुमत से जीतकर, निर्विरोध या आम सहमति से, विपक्ष के बहिष्कार के कारण, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनोनीत होकर। सही उत्तर है निर्विरोध या आम सहमति से। आर. वेंकटरमण भारत के 7वें उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए किस ऐतिहासिक विधेयक को राज्यसभा में पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दल बदल विरोधी कानून, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीएसटी विधेयक। सही उत्तर है दल बदल विरोधी कानून। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उन्होंने कभी राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं की। उन्होंने 4 अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। उन्होंने निर्विरोध राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया। वे सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति थे। सही उत्तर है उन्होंने निर्विरोध राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिया। 1992 में भारत के पहले दलित उपराष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? के.आर. नारायणन, के.जी. बालकृष्णन, जी.एम.सी. बालयोगी, सूरजभान। सही उत्तर है के.आर. नारायणन। भारत के इतिहास में एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? बी.डी. जत्ती, कृष्णकांत, जी.एस. पाठक, भैरों सिंह शेखावत।
सही उत्तर है कृष्णकांत। 2002 में भैरों सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने। वे किस राजनैतिक गठबंधन से जीतने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, संयुक्त मोर्चा, जनता दल। सही उत्तर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। भैरों सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और हार गए। उन्होंने 2007 में किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था? एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी। सही उत्तर है प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्हें लगातार 2 बार इस पद के लिए चुना गया? शंकर दयाल शर्मा, एम वेंकैया नायडू, मोहम्मद हामिद अंसारी, केआर नारायणन। सही उत्तर है मोहम्मद हामिद अंसारी। उपराष्ट्रपति बनने से पहले मोहम्मद हामिद अंसारी एक पेशेवर राजनयिक थे और उन्होंने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया था? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया। सही उत्तर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 2017 में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बनने से पहले एम वेंकैया नायडू मोदी सरकार में किस महत्वपूर्ण मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे? रक्षा मंत्रालय, शहरी विकास और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सही उत्तर है शहरी विकास और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारत के वर्तमान और 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मूल रूप से किस राज्य से संबंधित हैं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। सही उत्तर है राजस्थान। 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बनने से ठीक पहले जगदीप धनखड़ ने 2019 से 2022 तक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की किस संयुक्त उम्मीदवार को भारी अंतर से हराया था? मीरा कुमार, मार्गरेट आल्वा, गोपाल कृष्ण गांधी, शरद पवार। सही उत्तर है मार्गरेट आल्वा। राजनीति में आने से पहले जगदीप धनखड़ का मुख्य पेशा क्या था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अभ्यास किया था? चिकित्सक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता या वकील, पत्रकार। सही उत्तर है अधिवक्ता या वकील। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, आनंदीबेन पटेल, आरएन रवि। सही उत्तर है सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति बनने से ठीक पहले सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे? तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही उत्तर है महाराष्ट्र। भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर है तमिलनाडु। सक्रिय राजनीति में सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की किस लोकसभा सीट से 2 बार सांसद चुने गए थे? चेन्नई दक्षिण, कोयंबटूर, मदुरै, कन्याकुमारी। सही उत्तर है कोयंबटूर। सीपी राधाकृष्णन, जो अब राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, पूर्व में किस महत्वपूर्ण बोर्ड या निकाय के अध्यक्ष रह चुके हैं? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कुयर बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड। सही उत्तर है कुयर बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63। सही उत्तर है अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किस सदन में शुरू किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में। सही उत्तर है केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, 2/3 विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, पूर्ण बहुमत। सही उत्तर है प्रभावी बहुमत, तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष,
निवर्तमान उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सही उत्तर है राष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण रिक्त हो जाता है तो नए चुनाव कराने की समय सीमा क्या है? 6 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, यथाशीघ्र। सही उत्तर है यथाशीघ्र। राज्यसभा का सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति के पास सदन में मतदान का क्या अधिकार है? वो हर विधेयक पर मतदान कर सकता है। उसे मतदान का कोई अधिकार नहीं है। वो केवल मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। वो केवल संविधान संशोधन पर वोट दे सकता है। सही उत्तर है वो केवल मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होना अनिवार्य है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, किसी राज्य विधानसभा का सदस्य हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सही उत्तर है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे किसका वेतन मिलता है? केवल राष्ट्रपति का, केवल राज्यसभा के सभापति का, राष्ट्रपति और सभापति दोनों का? उसे कोई वेतन नहीं मिलता। सही उत्तर है केवल राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है? भारत का चुनाव आयोग, संसद की संयुक्त समिति, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। क्या उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? हाँ, हमेशा। हाँ, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो। नहीं, कभी नहीं। हाँ, राष्ट्रपति की अनुमति से। सही उत्तर है नहीं, कभी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है? 7 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 14 दिन। सही उत्तर है 14 दिन। वो कौन सा एकमात्र पदाधिकारी है जो उस सदन का पीठासीन अधिकारी होता है जिसका वो सदस्य नहीं होता? लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति। सही उत्तर है राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय उपराष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बीच मुख्य अंतर क्या बताया था? भारतीय उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक बनता है जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। भारतीय उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। सही उत्तर है भारतीय उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक बनता है जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यसभा के उपसभापति को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। सही उत्तर है राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, सूची प्रणाली, प्रत्यक्ष चुनाव। सही उत्तर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है। इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख किस रूप में किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, संसद सदस्य के रूप में। इसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है। सही उत्तर है राज्यसभा के सभापति के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं, मंत्रियों और न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। क्या उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप भी तीसरी अनुसूची में है? हाँ, भाग 2 में। हाँ, भाग 4 में। नहीं, ये अनुच्छेद 69 में है। नहीं, ये संसद द्वारा तय किया जाता है। सही उत्तर है नहीं, ये अनुच्छेद 69 में है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यदि राज्यसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता का सवाल उठता है तो इसका फैसला कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग। सही उत्तर है राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति।